हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और काफ़ी टाइम से आप लोग जो है एसबीआई क्लर्क की कोर्सेज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी टाइम से एसबीआई क्लर्क के कोर्सेज़ की डिमांड आ रही थी। ठीक है, तो आज जो ये एसबीआई क्लर्क वाला कोर्स है इसको हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये भी है कि एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म फिल करने की डेट है उसे भी बढ़ा दिया गया है। तो 10 तारीख तक आप लोग अपना मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1 या 2 दिन पहले शायद 7 तारीख तक थी और 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड करके 10 दिसंबर तक के लिए इसका फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं फिल किया है तो फिल कर लीजिएगा। वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, काम भर की वैकेंसीज़ हैं, ऐसे ही वैकेंसीज़ आएंगे। रोज़गार मेला टाइप का कभी सिनेरियो नहीं बनने वाला है। इसी वैकेंसीज़ में फाइट करके हमको अपनी सीट कन्फर्म करनी है। ठीक है, और बात करते हैं अब हम लोग इस कोर्स की। तो ये कोर्स रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए फरवरी में आपका एग्ज़ाम मेंस होना संभावित है। 15 फरवरी से जो है एसबीआई क्लर्क मेंस का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया जा सकेगा, ऐसा एसबीआई क्लर्क वाले नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो 15 फरवरी से अगर जो है इसका मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा तो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जो है जाके फरवरी एंड तक जाएगा। ठीक है ना। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे कि फरवरी तक का कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का कंटेंट आपको यहाँ पर इस कोर्स में पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल कराया जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोज़ रहेंगे, जिस तरीके से आप डेमो वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में बजट का भी पीडीएफ मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। बजट के साथ साथ में इन सभी 6 महीनों की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली पीडीएफ मिलेगी। आरबीआई के सर्कुलर यहाँ पे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। एसबीआई से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। और पैरेलली जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, होता क्या है कि स्टैटिक के नाम पे बहुत सारा कुछ भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, 50 नंबर होते हैं, 35 मिनट इसका टाइमिंग होता है। ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन के लिए हमको 60, 70, 80, 90 घंटे की स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उतना पढ़ के हम लोगों को नेसेसरी में टाइम ख़राब करना नहीं होता है। तो स्टैटिक का जो पैटर्न रहा है, स्टैटिक जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हाल फिलहाल की करंट न्यूज़ से संबंधित, हाल फिलहाल की बैंकिंग न्यूज़ से संबंधित ही स्टैटिक पूछी जाती हैं। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर मैं पढ़ाने के टाइम पे कवर करते हुए चल रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। तो स्टैटिक के नाम से अलग सा वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एमसीक्यू से संबंधित जो भी स्टैटिक वाली चीज़ें रहेंगी वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसी टाइम पर कोई गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह आ रही है तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आरबीआई का जो भी एमपीसी की मीटिंग्स वगैरह होती है, जो उसके डिसीजंस वगैरह उस टाइम पे लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आरबीआई की सर्कुलर डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर और 35 मिनट में का ये पेपर होता है आप लोगों का एसबीआई क्लर्क वाला जो होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं करंट अफेयर्स की भी पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी इसमें हम लोग करंट अफेयर्स वाला पोर्शन इसमें नहीं कवर करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट कवर करेंगे। और प्लानिंग ये है कि चीज़ें थोड़ा सा भी काम बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही हैं, थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ होती हैं तो फिर मिड जैन से या फिर आफ्टर द प्रीलिम्स ऑफ द एसबीआई क्लर्क, ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि रिवीजन क्लासेस करके भी यूट्यूब पे लेके आएंगे, जहाँ पर हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो रिवीजन क्लासेस के रूप में उसको भी हम लोग वहाँ पर यूट्यूब पर करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल ये कोर्स की बात हो गई। एसबीआई क्लर्क के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो कोर्स आपको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें वीकली बेसिस पर आपको वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के। हफ्ते में अगर एक वीडियो में आपका कंटेंट कवर हो जा रहा है तो एक वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, 2, 3, 4 लग रहे हैं तो 3, 4, 5 कराए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कंटेंट कंप्लीट कवर किया जाएगा और उस कंटेंट को कवर करने के लिए जितने भी वीडियोस की, जितने भी नंबर ऑफ वीडियोस की आवश्यकता होगी वो चीज़ें आपको कराई जाएंगी। ठीक है। साथ ही साथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक की पीडीएफ भी आप लोगों को इसमें अवेलेबल कराई जाएगी। बजट भी आपको इसमें ऐड ऑन कर दिया है मैंने, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और इस कोर्स का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने से पहले उसके FAQs वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। और SBI JA10 ये जो कोड है इसको लगा के आप लोग इस पर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं।
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कूपन कोड भी डाल दे रहा हूँ, SBI JA, SBI जूनियर एसोसिएट, ठीक है ना, SBI JA 10 लगा के 10% का डिस्काउंट आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स पे ले सकते हैं। ये डिस्काउंट सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है, ठीक है ना। तो इस बीच में अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं तो ये कूपन कोड लगाइए और 10% का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और भी डाउट आप लोगों का होता है इस पर्टिकुलर कोर्स से संबंधित तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम है, ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमारी अवेलेबिलिटी है, उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स होता है अपने डाउट क्लियर करिए, फिर जाके आपको कोर्स वगैरह अगर परचेस करना है तो आप वो चीज़ें करिए। डिस्काउंट आज रात तक रहेगा, SBI JA 10 इसका कूपन कोड है और डेट एक्सटेंड कर दी गई है, ये चीज़ें आपको बता दी गई। फरवरी एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो टाइम पर्याप्त है, जनवरी फरवरी तो कम से कम 2 महीना भी है ही है, ठीक ना। 15 दिन फरवरी का मान लेते हैं, 15 दिन दिसंबर का, पूरा जनवरी, तो 2 महीने हमारे पास में कम से कम है। अच्छे तरीके से तैयारी करिए और मेंस पे भी पैरेलली फोकस करते रहिए, सिर्फ प्रीलिम्स पे मत लगिए अभी से कि मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश में ही आप लोग लगे पड़े हुए हो। उसको भी दो, उसके भी मॉक टेस्ट वगैरह दो, लेकिन पैरेलली आप लोगों को मेंस के लिए भी तैयारी करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपका प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छी रहे, मेंस के लिए आप तैयारी ना कर पाओ ना। तो मेंस की भी तैयारी पैरेलली आपको करते रहना है। स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहिए, एक्यूरेसी अपनी आप मेंटेन करके रखिए, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते रहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग के पजल्स वगैरह लगाते रहिए, ठीक है ना। बाकी इस पर्टिकुलर कोर्स से संबंधित कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह से या टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। गुड लक।